राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका रानू की दुनिया में। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने मायके जा रही थी और ये मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे थे स्टेशन। मैं कुछ काम से जा रही हूँ मायके। मेरी फ्रेंड है, दीदी हैं, उनके बेटे का जनेऊ है, इसलिए मैं रीवा जा रही हूँ। मुझे लगता है आप सब जानते होंगे कि जनेऊ किसे बोलते हैं, व्रतबंध भी कहते हैं इसे। ये रचित इसी का जनेऊ है और ये हमारी रात की ट्रेन है और हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, अंधेरा भी था, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो शूट करते हैं, कुछ तो ब्लॉग के लिए चाहिए है। तो ये धीरे धीरे हम स्टेशन के करीब आ गए और बस इंतज़ार है। ट्रैफ़िक तो आपको पता है कितना होता है, बहुत ट्रैफ़िक मिला हमको। फिर भी हम थोड़ा टाइम से पहले निकले थे क्योंकि हमें कुछ आइडिया था कि बारिश का मौसम है तो ट्रैफ़िक तो मिलेगा। और धीरे धीरे हम बढ़ते गए। जनेऊ मैंने भी अपने दोनों बच्चों का जनेऊ किया है। मैंने 1 साल पहले कर दिया था दोनों बेटों का जनेऊ। ये हम लोगों में बहुत अहम संस्कार होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है जनेऊ करना बच्चों का, लड़कों का, जिसके लिए मैं जा रही हूँ। और ये मैं स्टेशन पहुँचने वाली हूँ। मैं आगे भी इसमें अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे मध्य प्रदेश रीवा में जनेऊ किस तरीके से किया जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा आप लोगों को दिखाऊं कि जनेऊ कैसे होता है, क्योंकि अपने बेटे के जनेऊ के फंक्शन में तो मैं ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तब मैं इस तरीके की ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। हालांकि करती होती, मुझे बहुत अफसोस है, करती होती तो दिखाती। बहुत अच्छे से किया था मैंने भी जनेऊ। और ये स्टेशन पहुंच गई मैंने कहा चलो भाई, पतिदेव पूरा सामान, और ये पूरा सामान लेकर के हम स्टेशन आ गए। ये देखिए स्टेशन में भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली शादियां भी हैं कुछ जुलाई में, तो लोग आ जा रहे हैं और यहाँ पे हम वेट करते हुए। ये मैं पंकज को समझा रही थी कि चाबियाँ संभाल के रखना, घर का ध्यान रखना, कछुए का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, और मेरे जो प्लांट्स हैं उनका ध्यान रखना। बस मैं यही समझा रही थी पंकज को कि प्लीज़ यार, मतलब अच्छे से रहना। मैं घर जैसा छोड़ कर के आई हूँ, मैं लौटूँ तो मुझे वैसा ही मिले। और ये बोले कि बस तुम एक बार जाओ जाओ, मैं सब कुछ का ध्यान रखूँगा, बस तुम जाओ यार, निकलो यहाँ से, जाओ मायके अपने। बस हम निकल गए और ये हमारी ट्रेन में सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई। और बरसात में हरा हरा ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लगता है देख कर के, आंखों को ऐसा सुकून सा मिलता है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बाहर चारों तरफ ग्रीनरी होती है और एक प्यारा सा छोटा सा, मतलब बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन स्टेशन था। मैंने कहा लो इसे भी थोड़ा कैप्चर करती हूँ और अभी तो ये मुझे लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है धीरे धीरे। पर मौसम इतना अच्छा था कि ट्रेन का सफ़र भी अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, मौसम सुहाना हो तो ट्रेन का सफ़र भी सुहाना हो जाता है। और बस धीरे धीरे हम सतना पहुंचने वाले थे। सतना पहुंचते ही सबसे पहले हमने ख़रीदे समोसे और कॉफ़ी। सतना के समोसे और कॉफ़ी तो मुझे बहुत पसंद है। मैं और मेरा बेटा जब भी ट्रेन से हम लोग रीवा जाते हैं, डेफ़िनेटली हम सतना के समोसे खरीदते हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों ने सतना के समोसे खाए भी होंगे। मैं तो सबको रिकमेंड करती कि भाई सतना जाओ तो स्टेशन में समोसे ज़रूर खाना, और बहुत अच्छी लगती है। रचित मैंने भी खाए, मैंने कहा लाओ आज तो मैं भी खाऊंगी। छोड़ो, भाड़ में गई डाइटिंग, भाड़ में गया ऑयल, भाड़ में गया हाइजीन, आज तो खाना है। बस मैंने भी दबा के 2 समोसे खाए, पेट भी भर गया। 11 बज रहे थे, ट्रेन थोड़ा सा लेट हो रही थी। और ये हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड एक्चुअली ये रीवा से थोड़ा पहले का सीन है। यहाँ पे मुझे देख के ऐसा लगा ना जैसे जब मैं स्विट्ज़रलैंड गई थी तो वहाँ पे इस तरीके से गायें ग्रीनरी के ऊपर थी, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा इसे भी देखते हैं, कैप्चर करते, बहुत अच्छा लगा। ये जो आप देख रहे हैं रोपवे, ये जा रही हैं सीमेंट फैक्ट्री की तरफ। ये रचित बोला लाओ मैं तुम्हें सुला देता हूँ, उनसे बोला नहीं मैं नहीं सोने वाला हूँ। अच्छा ये चीज़ एक देखिए, ये बच्चों का मतलब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे बाहर, और मुझे लगता है सभी ने बचपन में इस तरीके से बाहर क्रिकेट खेला होगा। अब तो बच्चे स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं, पर पहले ऐसे ही खेलते थे, मैंने तो खेला है। हाँ ये बात अलग है कि मुझे बॉल पकड़ने के लिए लगाया जाता था बाहर। बैटिंग तो भाई लोग इतनी ईज़िली देते नहीं थे।
पर खेलती थी, मज़ा आता था। सबने खेला होगा डेफिनेटली बचपन में। और ये रीवा के स्टेशन में मैं आ गई, हमारा प्यारा रीवा आ गया और फाइनली मैं अपने मायके पहुंच गई। भाई आता ही होगा लेने के लिए, वही आता है हर बार। और ये वो दूर से आता हुआ मेरा भाई, और उसको खुशी होगी कि मेरे पास इस बार ज़्यादा सामान नहीं है। और बस मैं उसके साथ निकल गई अपने घर की तरफ। मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी मुझे ले चलो। और ये वही ट्रेन है रीवा दिल्ली, जिससे मैं दिल्ली से रीवा आती हूँ। और बस सामान रख कर के हम निकल गए। अभी मैं रचित को उसके नाना जी के यहाँ छोड़ूंगी, वो वहाँ जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी के साथ, मम्मी के पास। और यहाँ पे ना मतलब बाहर निकलते ही इतना अच्छा लगा ना, अपने घर आ गए। मतलब दिल्ली बहुत अच्छा है, बट बहुत अच्छा लगता है रीवा आकर के। और आज मम्मी का बर्थडे था तो मैंने कहा केक लेके चलते हैं। मेरी मम्मी का फेवरेट फ्लेवर है पाइनएप्पल, तो मैंने कहा पाइनएप्पल लेते हैं। वैसे इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स थे, बट मैंने कहा नहीं, जो मम्मी को पसंद है आज वही लेकर के जाऊंगी। और मैंने केक ख़रीदा। भैया ने कहा कुछ और भी ले लीजिए केक के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, आज तो केक ही दे। और केक लेकर के मैंने कहा एक कैप भी लेते हैं, मम्मी को बर्थडे गर्ल बनाते हैं। और केक लेकर के बस अब मैं निकलूँगी घर की तरफ। यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, घर जाऊँगी। घर पे डेफिनेटली मम्मी वेट कर रही हैं कि कब आएगी बेटी। और बस भाई के साथ केक लेकर के मैं निकली। मैंने कहा चल भाई जल्दी चल यार, बहुत देर हो गई, क्योंकि पहले हम रचित को छोड़ने गए, उसके बाद हमने केक लिया, देन हम घर की तरफ निकल पड़े। और ये पहुंच गई मैं अपने घर, मेरा मायका। मायके आने की ना खुशी ही अलग होती है, चेहरे पे चमक, ग्लो आ जाता है, ऐसा लगता है फेशियल कराया है। वो एक खुशी बहुत अच्छी है, मतलब हर एक लड़की फ़ील कर सकती है। और ये मेरी भतीजी बहन की बेटी टिमटिम, ये सबसे पहले मुझसे मिलने आई कि अरे मौसी आ गई, मौसी आ गई। और ये मेरी बहन। और हम लोगों में एक ये होता है, रिचुअल होता है कि मतलब बेटी बाहर से आती है तो बेटी या बहू कोई भी हो तो उसका पानी उतार के और बाहर ही वो पानी फेंक देते हैं। आप लोगों में भी होता होगा, ज़रूर होता होगा। मतलब मैंने तो बचपन से देखा है कि जब भी कोई मम्मी अपने मम्मी के यहाँ जाती थी तो मम्मी उनका करती थी, मेरी मम्मी मेरा करती हैं। और ये मेरा बेटा अपनी नानी के गले लगते हुए प्यार करते। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी एक आध पोज़ दे दो मेरे ब्लॉग के लिए। मम्मी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, पहले आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सारे बच्चे मेरे एक साथ आ जाएं और ये लो मैं देती हूँ पोज़। मम्मी भी बोलती हैं चलो बेटा जो कर रहे हो करो, खुश। इसके बाद हम अंदर आए। हम चारों भाई बहनों का कमरा ऊपर है, तो मम्मी ने कहा सारा सामान मैं ऊपर भिजवाती हूँ, आप ऊपर चलो। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऊपर ही जाते हैं, ऊपर ही रहते हैं। और भाभी नीचे नहीं आ पाई थी, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले ऊपर जा कर के अपनी भाभी से मिलती हूँ। और ये मेरी मम्मी धीरे धीरे आती हुई, इनके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में, तो उन्होंने कहा तुम चलो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, मैं पीछे से आती हूँ धीरे धीरे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं जाती हूँ, फिर मैं भाभी से मिलती हूँ पहले। तो ये मैं गई अपने भाभी से मिलने के लिए। और देखिए मेरी भतीजी, देखिएगा मेरी भतीजी कैसे मुझे देख के एकदम से शर्माएगी, अरे बुआ आ गई, बुआ आ गई। उसकी खुशी ही अलग थी, वो इतना खुश हो रही थी, वो इतना कि उसकी दोनों बुआएं आज उसके साथ थी। और वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि वो मेरे पास आए, कहाँ जाए, क्या करे। और बस ये मैं भाभी से मिली। मैंने कहा चलो मैं भाई से भी मिल के आती हूँ। मेरा छोटा भाई आज ही भोपाल से आया है, वो भी भोपाल में रहता है। मैंने कहा भाई देखो कैसे लेट के पैर पड़ रहा है। और ये मेरा भतीजा, बहन का बेटा, इसे मैंने गोद में लिया। तभी मेरी श्रीजी नीचे से चिल्ला रही थी बुआ मुझे भी लो, बुआ मुझे भी लो, बुआ मुझे भी गोद में लो। मैंने कहा लेती हूँ बेटा लेती हूँ, दो लोगों को एक साथ कैसे लूँगी। पर फाइनली वो नहीं मानी और मुझे उसे गोद में लेना पड़ा। मैंने कहा आ जाओ, अभी तुम्हारी बुआ बहुत ताकतवर है। दोनों को गोद में ले ली। अब ये सब हैप्पी हैप्पी कि चलो बुआ भी मिल गई, मौसी भी मिल गई। बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब आपके ऐसे छोटे छोटे से भतीजे भतीजी हो ना, और आप जाओ वो इतने खुश हो जाते हैं। आप थोड़ा सा चॉकलेट केक कुछ भी लेकर के चले जाओ, वो बहुत खुश होते हैं। थैंक यू।